अब आपको पता है जैसे आप पिछले स्टेप्स में करते हैं डिवाइज़र को आपने हर नए स्टेप में आपने डिवाइज़र को भी डबल करते जाना है। जो भी आपने उस स्टेप में न्यू डिवाइज़र लिया होगा आपने उसको डबल करते जाना है। अब यहाँ पे आपने नया डिवाइज़र क्या लिया था 3 लिया था। तो आपने यहाँ पे क्या काम करना है, आपने 3 में 3 को प्लस करना है, ठीक है? जो भी आप जिस स्टेप में नया डिवाइज़र लेंगे, आपने उसमें वही नंबर ऐड करना है। यहाँ पे आप 4 को डबल नहीं करेंगे क्योंकि 4 ऑलरेडी 2 को डबल करके बना था। तो इसलिए यहाँ पे आपने नया डिवाइज़र जो कि 3 लिया था इस स्टेप में, आपने उसको 3 को डबल करना है। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है? 3 प्लस 3 6 हो गया और ये 4 एज़ इट इज़ आ गया। अब इस स्टेप में आप देखें कि आपके पास क्या बना है डिविडेंड बना है 2090 बना है। अब आपने कोशिश करनी है कि आप 46 के साथ किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लें 46 के साथ आप किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लें कि आपके पास 2090 के इक्वल वैल्यू आ जाए या उससे छोटी आ जाए, लेकिन उससे बड़ी बिल्कुल भी नहीं ले लेनी है आपने, ठीक है? तो यहाँ पे आप 46 के साथ आप देखें तो अगर आप 1 का लेंगे तो 461 ही आएगा। 2 से भी करने से आपके पास वैल्यू छोटी आ रही है, आप 3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13893 का स्क्वायर लेंगे अगर आप 46 के साथ। फिर आप अगर 4 का स्क्वायर लेती हैं तो आपके पास आ जाएगा 1856। 46 के साथ अगर आप 5 का स्क्वायर लेती हैं तो बन जाएगा 2325 जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा 2090 से, इसलिए हम यहाँ पे 46 के साथ हम 4 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है? हमने 4 का स्क्वायर लिया है यहाँ पे 46 के साथ 4 का स्क्वायर लिया, ठीक है? एक दफ़ा 4 हमने यहाँ लिख दिया और एक दफ़ा 4 हमने क्वोशिएंट में लिख दिया। तो हमारे पास क्या आया 1856। उस तरीके से जब हमने 2090 में से 1856 को माइनस किया तो आपको पता है कि 0 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से यहाँ पे कैरी लिया तो क्या बन गया 10। 10 में से 8 माइनस हुआ तो क्या आ गया 2। अब 9 में से तो 5 माइनस हो सकते हैं लेकिन 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 9 से यहाँ पे कैरी दिया तो ये क्या बन गया 10 और यहाँ पे पीछे क्या रह गया 8 रह गया। 8 में से 5 गए तो क्या आ गया 3, 10 में से 6 गए तो 4। अब ये आपके पास लास्ट स्टेप बनेगा, इसमें आपने जो आपके पास लास्ट पेयर है 25 आपने उसको नीचे उतार दिया। अब यहाँ पे आगे आपको पता है कि जैसे कि कोई भी यहाँ पे आगे मज़ीद कोई भी पेयर आपका नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ करनी है हिंट, वेरी गुड। अब हिंट क्या है कि आपको लास्ट में डिजिट जो चाहिए वो चाहिए 5। तो आपको पता है कि आप किस नंबर का स्क्वायर लेंगे कि आपके पास एंड पे 5 आ जाएगा? यस, अगर आप 5 का स्क्वायर लेते हो तो आपको पता है कि 5 5 ज़ा 25 यानी उससे आपको लास्ट में 5 मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आपने उसी तरह जिस तरह पहले आप डबल करते हैं डिवाइज़र आपने यहाँ पे सबसे पहले तो डिवाइज़र को डबल करना है 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 एज़ इट इज़ नीचे उतर जाएगा 4 भी, ठीक है? आपके पास जो नेक्स्ट नया डिवाइज़र बनेगा वो 468 बनेगा। अब 468 के साथ क्योंकि आपको एंड पे 5 चाहिए तो आपको यहाँ से हिंट मिल गया कि आप 468 के साथ 5 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास मे बी आंसर इसके इक्वल आ जाए। तो चेक कर लेते हैं रफ वर्क में। अब जैसे यहाँ पे 468 के साथ मैंने 5 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास सेम टू सेम यही वैल्यू आ गया 23425। तो मैंने एक दफ़ा 5 यहाँ पे लिख दिया सेकंड और एक दफ़ा मैंने क्वेश्चन पे लिख दिया और आपको पता है कि आपका वैल्यू सेम आ गई है। तो जब ये माइनस होगा तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 2345 आपके पास क्या है क्वोशिएंट है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 54999025 इक्वल्स टू 2345। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी आईपी में है पार्ट नंबर 3 करना है आपने एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 10, ठीक है? ये 3 सवाल आपकी आईपी में है जो आपने आप मस्ट करने हैं अपनी गाइडेड प्रैक्टिस के नीचे। नेक्स्ट करना है आपने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। अब आपको यहाँ पे पहले तो आपने नेचुरल नंबर्स का आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया और आपने उसका क्या करना है डिवीजन मेथड के थ्रू ही सॉल्व करना है। सेम वही पैटर्न है, वही सारा कंसेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे क्या फ़र्क है कि वहाँ पे आपके पास सिंपल नेचुरल नंबर्स थे, जबकि यहाँ पे आपके पास इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है और आपने क्या करना है उसी तरीके से स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास पार्ट है पार्ट नंबर 136/49। आपने उसको ऐसे लिख लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपने क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है, तो इसलिए हमने सबसे पहले 36/49 के ऊपर आपने स्क्वायर रूट मेंशन कर दिया, ठीक है? उसके बाद 36 का आपने स्क्वायर रूट अलग से फाइंड करना है, 49 का अलग से फाइंड करना है, इसलिए मैंने इस स्टेप में क्या किया 36 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से मेंशन कर दिया और 49 के ऊपर अलग से मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास था अंडर रूट 36 एंड अंडर रूट 49, ठीक है? आपने 36 का अलग से स्क्वायर रूट लेना था और 49 का अलग से स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है? तो मैंने पहले 36 का लेना है तो मुझे पता है कि मैं किस नंबर का ऐसा स्क्वायर लूँगी कि मेरे पास 36 बन जाएगा। यस, 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 कि आप 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपने स्क्वायर रूट लेना था 49 का, तो आपके पास 7 का स्क्वायर लेने से आपके पास 49 आंसर आता है, तो 7 7 ज़ा 49। तो इसका मतलब है कि अंडर रूट 36 का आंसर आपके पास क्या आया 6 आया एंड अंडर रूट 49 का आंसर आपके पास 7 आया। सो यू कैन से दैट अंडर रूट 36 इक्वल्स टू 6 एंड अंडर रूट 49 इक्वल्स टू 7, ठीक है? 6/7।
और स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आपके पास जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन, अब आपने उनका स्क्वायर रूट लेना होगा, तो आपने देखना होगा कि वो किस फॉर्म में आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होगा आपका आंसर मस्ट उसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन था, ठीक है, यानी 36/49। आपको पता है जब डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर सॉरी छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन था और हमने आंसर भी प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखा है, ठीक है, यानी 6/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 225 डिवाइडेड बाई 484। सेम आपने वो ऐसे ही करना है। सबसे पहले स्टेप में आपने स्क्वायर रूट मेंशन कर दिया, देन आपने, क्योंकि आपको पता है कि आपने न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर रूट लेना है और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर रूट लेना है, तो आपने दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट मेंशन कर दिया। अब आपने दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहले आपके पास 225 है, आपको पहला पता है कि आपने सबसे पहले पेयरिंग करनी है, कहाँ से करनी है, फ्रॉम राइट साइड, यस। तो आपने राइट साइड से पेयरिंग की, सबसे पहले 25 का पेयर बन गया और 2 आपके पास अकेला ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब आपने देखना है कि 2 के करीब करीब हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, किस नंबर का स्क्वायर लेंगे कि 2 के करीब करीब वैल्यू आ जाएगी। तो 1 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 1 आता है और 2 का स्क्वायर लेने से 4 आता है। तो डैट्स मीन हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे। 1 1 ज़ा 1, 2 में से जब 1 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने ये पेयर को नीचे उतारना है, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 125 बन जाएगा। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले आपने मस्ट डिवाइज़र को डबल करना होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास 1 था तो आपने इसमें 1 ही अगेन प्लस करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो अब आपके पास हिंट ही आपने यूज़ करनी है, यानी इसका मतलब आपको लास्ट में 5 चाहिए, तो आप 5 का स्क्वायर अगर लेती हैं 25 के साथ, ठीक है, सॉरी 2 के साथ आप 5 का स्क्वायर लेती हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, 125। 5 5 से 25, 2 कैरी एंड 5 2 से 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 125। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया, यानी आपके पास अंडर रूट 22 का क्वेश्चन बना 15। अब नेक्स्ट आपने अंडर रूट लेना है किसका, 484 का। तो 484 में सबसे पहले आपने पेयरिंग को कर ली उसी तरीके से जिस तरह बाकी क्वेश्चन में करते आए हैं। सबसे पहले राइट साइड पे आपने पेयरिंग स्टार्ट की तो 84 का पेयर बन गया और आपके पास 4 सिंगल रह गया। अब आपको देखना है कि 4 के करीब करीब कौन सा नंबर आ रहा है, किस नंबर का स्क्वायर लेंगे कि 4 के करीब आ जाए या 4 आ जाए। तो यू नो दैट 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में से 4 माइनस किए तो 0। तो नेक्स्ट स्टेप में जाने से जब आप पेयर को नीचे उतारेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो वहीं पे आपने उस स्टेप में क्या काम करना है कि आपने डिवाइसर को डबल कर दिया, ठीक है, यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपने देखना है कि इस 4 के साथ हम कौन सा नंबर लें कि आपको एंड पे क्या बन जाए, आपका 4 बन जाए, ठीक है। लास्ट स्टेप में हमेशा आपने हिंट यूज़ करनी है कि आपको लास्ट डिजिट देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है, और आपने देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर लेने से हमारे पास लास्ट में 4 बन रहा हो। तो आपको पता है कि 2 2 ज़ा क्या बन होता है, 4 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक करें, फिर आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता बड़े नंबर पे आएँ और आपको कहीं न कहीं पे आंसर एग्ज़ैक्टली मिल जाएगा। तो अब आपके पास क्या आया था, 4 डिविडेंड था, 4 के साथ आपने किस नंबर का स्क्वायर लेना है कि आपके पास 84 बन जाए। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब है कि आप 4 के साथ 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 84 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया, 22 आ गया, ठीक है। सो यू कैन से डेट स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या है, 15 है, और स्क्वायर रूट ऑफ 484 किसके इक्वल है, 22। सो योर आंसर इज 15/22। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2 होल 14/25। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, जिसमें आपके पास कम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ये आप देख रहे हैं कि आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये आपके पास होल नंबर है। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन होता है तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शंस बनती है, ठीक है। तो अब आपने इसको कैसे करना है, आप इसको पहले भी छोटी क्लास में सॉल्व करके आए हुए हैं तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर को होल नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब आपने माइंड में रखना है जब आपने डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका जो भी आंसर आएगा आपने उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे साइंस लगा दिए हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, यानी डिनोमिनेटर होल नंबर पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद इनका जो भी आंसर आएगा उस आंसर में आपने फर्दर न्यूमरेटर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 25 टू ज़ा क्या आया, 50 आया। 50 में जब आप क्या प्लस करेंगे न्यूमरेटर, यानी 14 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 64 आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू बन गई, आप ऐड करके आपके पास है 64, तो आप उसको लिखेंगे 64/25, ठीक है। तो अब आपके पास देख रहे हैं कि आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है, ठीक है। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट मेंशन कर दिया, देन आपने 64 का अलग से स्क्वायर रूट लेना है और 25 का आपने अलग से स्क्वायर रूट ले लेना है।
अब सबसे पहले हम 64 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो 64 का आपको पता है कि 8 का स्क्वायर लेने से आपके पास 64 आ जाता है, ठीक है? यानी 8 8 ज़ा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। नेक्स्ट आपने स्क्वायर रूट लेना था 25 का, तो 25 आपके पास किस नंबर का स्क्वायर लेने से बनता है? 5 का स्क्वायर लेने से, ठीक है? यानी 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आपके पास अंडर रूट 64 का क्वेश्चन बन गया 8 और अंडर रूट 25 का क्वेश्चन आ गया 5।